नमस्कार दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने शालिनी छंद पर परिचर्चा करने जा रहा हूँ। शालिनी छंद भी मालिनी छंद की भांति समवर्णिक छंद है, परंतु इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11-11 होती है। प्रत्येक चरण में एक मगण और उसके बाद क्रम से 2 तगड़ पाए जाते हैं तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण का विधान होता है, जो मैं एक उदाहरण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं वर्णों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और मैं इसके साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर व्यंजन रहित, स्वर रहित व्यंजन होते हैं, उनकी गणना वर्णों के अंतर्गत नहीं करते हैं वर्णिक छंद में। इसलिए क्या में जो आधा क है उसकी गणना हम वर्ण के रूप में नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पहले चरण में वर्णों की संख्या 11 है। अब दूसरे चरण में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरे चरण में वर्णों की संख्या 11 हो गई। तीसरे चरण में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तीसरे चरण में भी 11 है। चौथे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब इस प्रकार से हमने देखा कि शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। और अब हमें गणों को देखना है। हमने बताया कि शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः पहले एक मगण होगा, उसके बाद 2 तगड़ होगा और चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण आएंगे। देखते हैं। मातारा, मा ता रा, एक मगण हो गया, मगण। पहले चरण में एक मगड़ आ गया। अब हम देखते हैं 2 तगड़ क्रम से। तारा ज, तगड़ आ गया। फिर क्या है? ता रा ज, फिर एक तगड़ आ गया और अंत में 2 गुरु वर्ण का विधान बताया गया है। जो इस प्रकार से आपने देखा कि पहले चरण में 11 वर्ण हैं और पहले एक मगण है, फिर क्रमशः 2 तगड़ हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण पाए गए हैं। दूसरे चरण को देखते हैं। मा ता रा, माने गुरु गुरु और गुरु। यहाँ पे आ गया क्या? मगड़, एक मगड़ हो गया। अभी ताराज, गुरु गुरु और लघु। क्या हो गया? गुरु गुरु और लघु। तगड़, फिर गुरु गुरु और लघु, तगड़, गुरु और गुरु। इस प्रकार से शालिनी छंद के दूसरे चरण में भी गणों की संख्या क्रमशः पहले मगड़ है, उसके बाद 2 तगड़ हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण आए हैं तथा उसमें भी 11 वर्ण हैं। तीसरे में देखते हैं मा गुरु, गुरु और गुरु। माता रा, मगड़। ता गुरु रा ज, यानी गुरु गुरु और लघु, एक तगड़ हो गया। फिर ता रा ज, यानी गुरु गुरु और लघु, 2 तगड़ हो गए। इस प्रकार से 1 मगण, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण पाए गए। इस प्रकार से आपने देखा कि शालिनी छंद के तीसरे चरण में भी कुल वर्णों की संख्या 11 है और पहले एक मगड़ है, फिर क्रमशः 2 तगड़ हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण पाए गए हैं। तो चौथे चरण में हम देखते हैं गुरु गुरु और गुरु, यानी मातारा, मगड़। तारा ज, गुरु गुरु और लघु, तगड़। फिर ताराज, गुरु गुरु और लघु, तगड़। और फिर गुरु और गुरु, गुरुवर्ण हो गए। इस प्रकार से आपने देखा कि शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण पाए गए तथा प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण
तथा दो तगड़ पाए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।